अब देखो, हम आइसोटोप्स की एप्लीकेशन देख रहे थे, आइसोटोप्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आइसोटोप्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पहले मैंने बताया था फास्फोरस और स्ट्रोंशियम, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, स्किन कैंसर के इलाज में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना, ये भी आता है पेपरों में, ऑब्जेक्टिव में वैसे भी आया था कि फास्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90, वो स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नंबर 2 कोबाल्ट 60, ये भी रेडियो थेरेपी में इस्तेमाल होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कि बॉडी कैंसर ड्यू टू द मोर मैग्नेटिक पावर, जिस्म के अंदर कोई कैंसर हो जाए किसी भी पार्ट्स के अंदर, जिस्म के अंदर, एक होता है स्किन के ऊपर कैंसर है, स्किन कैंसर अलग चीज़ होती है, एक जिस्म के अंदर जैसे लंग्स कैंसर हो गया, ठीक है, ज़्यादातर, या और कोई हो गया है टीबी कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस वो अलग बीमारी है, टीबी अलग बीमारी है, कैंसर अलग बीमारी है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस कहलाता है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास देखो, एक और कौन कौन से आइसोटोप इस्तेमाल हो रहे हैं। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट वो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 60 है, वो भी रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। जिस्म के अंदर कहीं अगर कैंसर हो जाए तो उसकी इलाज में कोबाल्ट 60 आइसोटोप इस्तेमाल होता है। यानी वो कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, CO, और कॉपर का क्या होता है, Cu, वो कोबाल्ट CO, वो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 60 है, वो उसका आइसोटोप से वो इस्तेमाल होता है जिस्म के अंदर कोई भी कैंसर हो जाए उसके इलाज में, ठीक है। तीसरा आयोडीन आइसोटोप्स, आयोडीन का आइसोटोप इस्तेमाल होता है किसमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाँ नहीं, थायराइड ग्लैंड से सुना होगा ना बीमारी, थायराइड गले में हो जाता है, ये गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हो जाते हैं, गले में बहुत बड़ा गला बढ़ जाता है, रसूली निकल जाती है, जो गोला सा निकल जाता है गले के अंदर, थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी होती है। थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी में जो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, रेडियोथेरेपी में जो आइसोटोप इस्तेमाल, आयोडीन आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ आयोडीन ले सकते, आयोडीन कोई भी आइसोटोप इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्होंने बताया नहीं है, अब आयोडीन आइसोटोप जो बताया हुआ है वो तो पर्टिकुलर आपको याद करना है, पर्टिकुलर यही बताया, सिंबल बता दिया था, वो सिंबल आपको याद करना है। आयोडीन का आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। टेक्नीडियम जिसका सिंबल है TC, ये भी इस्तेमाल होता है, किस में इस्तेमाल, टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ इन द फर्म। जब इंसान का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, ठीक है, अब हड्डी जब टूट गई, आपने उसमें बैंडेज कर दिया, अब आप देख रहे हैं हड्डी दोबारा जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, हड्डी बैंडेज में ग्रोथ करते हैं ना, हड्डी जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही, उसको मॉनिटर करने के लिए रेडियोथेरेपी में जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो टेक्नीडियम TC का आइसोटोप इस्तेमाल होता है। टेक्नीडियम आपका एक एलिमेंट है। उसके बाद से गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का सिंबल क्या है, CO। कोबाल्ट 60 जो है एक और जगह इस्तेमाल होता है, उसी गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60, ये भी मेडिकल में इस्तेमाल होता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेसिंग फ्रॉम हार्मफुल विटामिन। मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट, जब डॉक्टर बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जब किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उसकी आंतें काट रहे होते हैं, अंदर से काट रहे होते हैं, किसी जाबाते जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इसे काट रहे होते हैं और जोड़ रहे हैं, उसको धोते भी तो हैं, उसको धोने के लिए जो चीज़ केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो है गामा रेज ऑफ कोबाल्ट 60। गामा रेज होती है, मतलब रेस के जरिए उसको रेस मारते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उससे उधर बारीक भी कोई जस्मा फंस कर आप जिसम के अंदर घुसे, उसकी जिसम के अंदर फंस कर कैंसर था अंदर, आपने वही इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाल के रख दिया, अब किसी बंदे ने टच कर लिया, वही कैंसर उसके हाथ में लग गया या उसने मुंह में ले लिया, तो चम्मच कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट से लग गया, टच हो गया, उसको लग गया, तो उसको गामा रेस मारते हैं उसके ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। गामा रेस बारीक जितने भी हिस्से सब जगह गामा रेस पर जितने भी बारीक जिसम भी होगा ना, बारीक जब बैक्टीरिया या वायरस वो सब मर जाता है। तो पानी से धोने से बारीक बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, तो वो जो बहुत ज़्यादा बारीक बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो आसानी रिमूव भी नहीं होते हैं, कि आपने यहाँ से पानी धो लिया साफ़ हो गया, नहीं रिमूव होते, चपके में होते हैं बुरी तरीके से, तो उनको रिमूव करने के लिए हम जो है गामा रेस मारते हैं कोबाल्ट 60 की, तो वो बिल्कुल फिर साफ जाके साफ होता है। अब अमेरिसियम, इसका सिंबल है AM, ये भी इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज इन द बैक स्कैटर गॉज, स्मोक डिटेक्टर, फिल, हाई डिटेक्टर एंड मेजरिंग ऐश कंटेंट ऑफ कोल। ये इस्तेमाल होता है कोई भी धुएं वगैरह, कार्बन या कोल जो है उसके मेजर करने के लिए। कहते हैं आपने कार्बन का एक पीस जलाया है, ठीक है,
कार्बन की पीस जलाए तो उसकी राख बन जाती है। राख की पीस की क्वांटिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अमेरिसियम। सेफ्टी मेजर इन इंडस्ट्री, तो मेजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इसमें। हमें अगर ये मालूम करना हो किसी जगह राख के पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, कहीं एक आदमी सिगरेट बहुत पीता है, अब उसके राख के धुआं अंदर जाता है तो पता है वो डस्ट वो राख जो स्मोक के अंदर जाती होगी। अब जिसम के अंदर किस किस हिस्से में इसकी स्मोक के पार्टिकल्स मौजूद है कि नहीं है वो डिटेक्ट करना हो तो हम जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो हम आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, अमेरिसियम यूज़ करते हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कौन कौन से राख के पीस यहाँ पर डिटेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, पता कर लेता है। गोल्ड 198 और टेक्नीडियम 99, गोल्ड 198 और टेक्नीडियम 99 ये यूज़ करते हैं किस लिए? ट्रेसिंग फैक्ट्री वेस्ट कॉजिंग ओशन पोल्यूशन, ट्रेसिंग सैंड मूवमेंट इन रिवर्स एंड ओशन। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गोल्ड 198 का आइसोटोप्स और टेक्नीडियम 99 का आइसोटोप्स ये हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ? ये हम इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में। आप कहते हैं ना समुद्र का पानी पोल्यूटेड हो गया, समुद्र का पानी गंदा हो गया। आप जितना फैक्ट्री का जो पोल्यूटेड मटेरियल है वो सब वेस्ट में समुद्र में डाल देते हैं, तो समुद्र के पानी को उठाते हैं, एक सैंपल उठाते हैं, उसमें ये हम गोल्ड 198 और टेक्नीडियम 199 का आइसोटोप यूज़ करते हैं। उससे पता चलता है कितना परसेंट समुद्र का पानी गंदा हुआ है। 5% गंदा हुआ है, 10% गंदा हुआ है, 50% गंदा हुआ है, कितने परसेंट गंदा हुआ है ये बता देता है। उसमें से कितने पार्टिकल्स जो है जो आपने वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल डाला है उसको बता देता है वो मेजर वो ये आइसोटोप्स ये कितना आप परसेंटेज बता देता है कि पानी किस हद तक गंदा है, समुद्र का पानी किस हद तक गंदा हो चुका है। 50% गंदा हो गया, 30% गंदा हुआ है, 100% गंदा हो, कितना गंदा हुआ है, तो ये आइसोटोप यूज़ करते हैं। रेस के जरिए, हाँ रेस के जरिए, वो रेस के जरिए वो क्या करता है सारे पार्टिकल एक तरफ अलग कर देता है, सारे पार्टिकल से उसके रिफ्लेक्शन के जरिए या अलग कर देता है। उससे पता चल जाता है कि इतने परसेंट गंदा, इतना परसेंट मटीरियल बेस मटीरियल है और इतना परसेंट प्योर वाटर है। उसके बाद से यूरेनियम 235 ये कहाँ से बना था? कन्वर्जन ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम 235 ये पावर जनरेशन, हमारी जो फैक्ट्रियाँ जहाँ से बिजली बनती है, एक तो बिजली बनती है हाइड्रो पावर के जरिए बिजली बनती है, ठीक है, और एक होती है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहाँ से भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बिजली बनाने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ होते हैं वहाँ जो हम जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो यूरेनियम 235 का आइसोटोप यूज़ करते हैं, इसके जरिए भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस की बात है नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, पानी के ज़रिए, विंड के ज़रिए, ठीक है, हाइड्रो पावर है, विंड है और भी बहुत सारे। तो अब आप जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं जहाँ से आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ बिजली प्रोड्यूस करने का पावर जनरेशन जो होती है वहाँ जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो यूरेनियम यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम ये मेडिसिन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? यूज टू स्टिमुलेट अ रेगुलर हार्ट बीट इन हार्ट पेस मेकर, स्टिमुलेट रेगुलर हार्ट बीट इन हार्ट पेस मेकर, हाँ। पोलोनियम जो है ये इस्तेमाल करते हैं आपके हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, बहुत कम है। हार्ट पेस मेकर आता है जो बताता है, हार्ट पेस मेकर होता है जो बताता है कि आपका हार्ट का दिल की धड़कन कैसी है। बीपी की तो वो ब्लड प्रेशर की होती है, ब्लड प्रेशर में तो हार्ट पे ब्लड प्रेशर में भी हार्ट शो होता है, वो बता रहा होता है, लेकिन वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को शो कर रहा होता है, वो हार्ट को नहीं शो कर रहा होता है। हार्ट की धड़कन, दिल की धड़कन को, हार्ट को मूव करने के लिए हार्ट, जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा तेज़ धड़कन उसकी होती है जो बच्चा पैदा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्लो धड़कन हार्ट की उसकी जब जो जितने ज़्यादा बूढ़ा होता है। आप मेजर सोचें, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एक बच्चा जो है ना उसके दिल पर हाथ रख के, सिंधु हाथ रख के दिल को देखता है बहुत तेज़ धड़कन, और एक बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी या बूढ़ा औरत या मर्द उसके दिल पर हाथ रख के दें वो धक 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 बहुत स्लो कर रहा है। जो बच्चा जो होता है ना उसका हार्ट बहुत तेज़ चल रहा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है
हार्ट क्या, हार्ट भी एक मशीन है ना, वो चलते 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 जितने बड़ी उम्र होता है उसका हार्ट की स्पीड स्लो हो जाती है, हल्की होती है। बच्चे का हार्ट 1 सेकंड में अगर 5 बार 10 तक कर रहा है, तो बूढ़े आदमी का जब बिल्कुल 80-90 साल का, उसका 1 सेकंड में 1 बार धक, या ये 2 सेकंड में 1 बार धक, धक, 2 सेकंड में 1 बार। जैसे जैसे आदमी बढ़ता है उसकी हार्ट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर का मसला होता है ना आगे से वजह से? नहीं, ब्लड प्रेशर का हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हार्ट की जो मूवमेंट होती है ना, वो उम्र के हिसाब से कम होती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो या चाहे ना हो। और ब्लड प्रेशर वाला वो ब्लड का ना, ब्लड ऑपरेशन, किसका, ब्लड का प्रेशर की बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर होता है कोई भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया या ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो एक अलग बीमारी है। और हार्ट वो अलग एक चीज़ है, ब्लड अलग चीज़ है, हार्ट अलग चीज़ है, ठीक है। ब्लड, हार्ट जो होगा वो आपका स्लो मूव करेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका हार्ट स्लो होता चला जाएगा, चाहे आपको बीमारी कोई हो या ना हो। लेकिन ब्लड प्रेशर वो तो छोटे बच्चे को भी हो सकता है और बड़े आदमी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो प्लूटोनियम जो है ये हार्ट पेस मेकर में इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, बल्कि धड़कन तेज़ है, स्लो है। अब कार्बन-14 आइसोटोप इस्तेमाल होता है, यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द फॉसिल। हाँ, ये ज़मीन के अंदर जितने भी मादा नहीं है, ज़मीन के अंदर जब कोई चीज़ निकालते हैं, ज़मीन के अंदर कोई चीज़ हम निकालते हैं, फॉसिल्स निकालते हैं, फॉसिल्स की मालूम बोलते हैं ना भाई, ज़मीन के अंदर हमें फला चीज़ मिली। अब कैसे पता चलता है? ये जो ज़मीन के, जैसे मोहनजोदड़ो में जो पड़ा है, ये चीज़ निकली, सर का ढांचा निकला, हड्डियाँ निकली, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये हड्डियाँ मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते पता चलती है। 4000 साल पुरानी किसी की हड्डी थी, कोई जानवर डायनासोर मरा तो 4000 पूरा, तो कैसे पता चलता है? तो यही यूज़ करते हैं, कार्बन-14 के आइसोटोप यूज़ करते हैं। अब क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट है वो मुझे नहीं पता किस तरह से मेजर करते हैं, लेकिन वहाँ जब हम की पुरानी ये फसल्स ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, उनकी अगर हमें टाइम मालूम करना है कितना पुराना फसल्स है, कितनी पुरानी हड्डियाँ हैं जानवरों की, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं कार्बन-14 आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आपका